आमने सामने न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुबशरा। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव में शह और मात का खेल जारी है। आज आपको लिए चलते हैं उन्नाव के सफीपुर में, जहां चेयरमैन प्रत्याशी नवाब हैदर रजा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। सफीपुर में नवाब हैदर रजा एक जानी मानी हस्ती के रूप में जाने जाते हैं और अब ये तो जनता के ऊपर है कि वो वोट देकर उनको अपना खिदमतदार चुनती है या नहीं। देखिए हमारी संवाददाता बरखा सिंह की खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं बरखा सिंह। आप देख रहे हैं आमने सामने न्यूज के खास प्रोग्राम शहर की संसद। आज हम मौजूद हैं सफीपुर में, जहां पर हमारे साथ चेयरमैन प्रत्याशी हैदर रजा जी हैं। हैदर रजा जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। हैदर जी, ये बताइएगा कि आपने राजनीति में कब से कदम रखा है? हम एक राजनीतिक परिवार ही रहा है। कदम तो यूँ मान लिया कि बचपन से ही रहा है राजनीति में, मगर सक्रिय अगर हो एक्टिव देखे जाए तो मैं पिछले 5-6 साल से यहाँ पे लोगों के लिए खिदमत कर रहा हूँ अपने नगर के। आप समाज सेवी के रूप में जाने जाते हैं और कोई फाउंडेशन भी चलाते हैं, उसके बारे में हमें बताइएगा। हमारा एक फाउंडेशन चलता है सफीपुर जन विकास संघ, जिसके थ्रू हम लोगों की मदद भी करते हैं और प्लस जैसे एजुकेशन को लेके, हेल्थ को लेके और फर्दर बहुत सी चीज़ें हैं जो फिर उसमें आती हैं तो करते हैं। वो तो एक माध्यम है मेरे लिए कि इसके थ्रू बहुत से लोग आ जाते हैं और समस्याएं अलग अलग तरीके की भी आने लगती हैं, उनका भी समाधान आप करते हैं। हाँ, निस्तारण करते हैं उसका भी। कैसी समस्याएं आपके क्षेत्र में आती हैं? ज़्यादातर देखें तो लोगों में जानकारी का अभाव है। मेडिकल को लेके आती हैं, जैसे भाई यहाँ पे मेडिकल उस तरीके से नहीं मिल पाता है, क्योंकि जैसी है बड़ी चीज़ें जो भी करना होती हैं वो लखनऊ या कानपुर के थ्रू होती हैं। तो मैं उनको वहाँ तक मदद उनकी करता हूँ, चाहे मेडिकल कॉलेज हो या पीजीआई हो, भेजता भी हूँ, लड़के भी लगाता हूँ, कहता भी वहाँ, तो उससे मदद करता हूँ। और बहुत से मामले जो घरेलू होते हैं, उन टाइप घर में लड़ाई झगड़ा, इनका भी यहीं पे समस्याओं का निस्तारण करता हूँ। आपको क्या लगता है जो मौजूदा चेयरमैन है, आप उनसे बेहतरीन कार्य कर सकते हैं? देखिए, ये एक ऐसा सवाल है कि इस सवाल में कोई जवाब नहीं, क्योंकि काम आदमी काम ही से पहचाना जाता है। जी, पर यहाँ सफीपुर की हालत तो बहुत ही ख़राब है। मैंने देखा कि जल भराव है, नालियाँ नहीं बनी हैं, सड़कें नहीं बनी हैं, तो अब इस पे क्या कहा जा सकता है? क्योंकि मैंने अभी एक बात ये कही कि जैसे यहाँ पॉलिटिकल लोग जो हैं उनकी इच्छा शक्ति नहीं है कुछ कराने की, चाहे वो बड़े लेवल पे रहे हों चाहे नगर पे रहे हों, उन्होंने कभी कुछ कराया नहीं है कि नगर में विकास हो या आपकी विधानसभा में विकास हो। इस टाइप का कोई काम हुआ नहीं है। और ये सही बात आप कह रही हैं कि नालियाँ, और इसकी शिकायतें मुझे भी मिलती रहती हैं कि सड़कें पिछले 5 साल क्या 10 साल से नहीं बनी हैं। और जैसे आप देख लीजिए कि पूरे टाउन में मुझे लगता है कि सड़कें बनी ही नहीं है पिछले 5 साल में, और लोगों की अपनी एक शिकायत भी है कि जहाँ बनी है वहाँ लोग नहीं हैं इस तरीके से। और नालियाँ तो साफ़ आपको मिलेंगी नहीं। आप अभी टहलिएगा कैमरा लेकर तो आपको। जी, मैं टहल चुकी हूँ और मुझे कुछ भी सही नहीं दिखा। मुझे यहाँ पर कोई भी जैसे कोई विकास के कार्य हुए ही नहीं है यहाँ पर। बिल्कुल, आपने जो देखा है वही सच्चाई है। जो आंखें देखती हैं वो सच होता है। जी। तो यहाँ कोई काम किसी ने नहीं किया, कभी नहीं किया। और लोगों को बस एक जनता बहुत भोली भाली होती है, तो उनको ठगने जैसा काम किया हर बार। और मेरी कोशिश है, मैं समाज के बीच हूँ, काम कर रहा हूँ लगातार 5 साल से, और यही जनता है, यही फैसला करेगी। आप विकास के क्षेत्र में सबसे पहला कदम क्या उठाएंगे? मेरी अपनी इच्छा तो ये है कि विकास, जैसे यहाँ पे बहुत पिछड़ा हुआ देखा जाए टाउन है ये, और टाउन इनसे बाद में टाउन बने मगर इनसे अच्छा विकास हो चुका है वहाँ पे। तो हमारा जैसे नगर को साफ़ सुथरा रखना, सड़क नाली खरंजा, ये जितनी भी चीज़ें आ रही हैं, जल भराव को देखते हुए, सुंदरीकरण को देखते हुए, ये सारी चीज़ों पे काम करेंगे। आपका मुख्य मुद्दा क्या होगा? किसे केंद्रित करके आप चुनाव में उतरेंगे? नहीं, मुद्दे तो बहुत से होते हैं चुनाव में, क्योंकि जब आप काम ही करके नहीं आएंगे तो मुद्दे ही मुद्दे हैं। क्योंकि आपने तो आपका भी कोई मुख्य मुद्दा तो होगा जिसे केंद्रित किया होगा आपने? नहीं, बहुत है। जैसे आपको देखिए कि नगर में कोई विकास ही नहीं हुआ किसी टाइप का, तो हमारा जैसे सुंदरीकरण को लेके है और खेल मैदान को लेके है, प्लस नगर पंचायत के स्कूल को लेके है कि हम किस तरीके से बच्चों को शिक्षा दें। कोशिश ये रहे कि अगर यही जनता मुझे लाती है तो हम
फ्री एजुकेशन देने की कोशिश करें, तो बहुत से चीज़ें हैं। मतलब शिक्षा के क्षेत्र में भी आप कुछ कार्य करना चाहते हैं, कैसे कार्य करना चाहते हैं हम जान सकते हैं? नहीं, जैसे एयर तक कॉलेज जहाँ यहाँ नगर पंचायत का, मगर वो चलता नहीं है जहाँ तक, तो उसको सुचारू रूप से चलाने की कोशिश करेंगे और चाहेंगे कि नगर के बच्चे उसमें एजुकेशन हासिल करें, फिर उसके माध्यम से वो इंटर कॉलेज में अपना दाखिला कराएं। आपके हिसाब से एक अच्छे चेयरमैन में क्या गुण होने बहुत ही आवश्यक हैं? एक अच्छे व्यक्ति में, चेयरमैन तो एक पद है, व्यक्ति में गुण होना चाहिए। चेयरमैन तो पद है, व्यक्ति में ये होना चाहिए समाज में जो चीज़ें चल रही हैं उन पर ध्यान रखना चाहिए और लोगों की समस्याओं का निदान करना चाहिए। लोगों की समस्याओं को सुनना बहुत ही आवश्यक है, आप कहना चाह रहे हैं? निदान होना चाहिए उनका समस्याओं का। हमारे चैनल के माध्यम से आप जनता से कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, जनता से यही मैं कहूँगा कि कभी भी कोई भी फैसला कीजिए, क्योंकि 5 साल में एक बार आपके हाथ में डोर आती है, फिर उसके बाद 5 साल आप पर आती नहीं है। सही बात। फिर आप पीछे होते हैं, वो आपसे आगे होता है जिसको आप चुनते हैं। आपकी क्वालिफिकेशन कितनी होगी? मेरी इंटर है। इंटर किया है आपने? फिर भी बहुत अच्छा किया है, क्योंकि लोग ज़्यादातर तो मैंने देखे कि चेयरमैन के लिए खड़े हुए हैं और उन्हें कुछ भी नहीं, उन्होंने शायद कभी स्कूल भी नहीं गए होंगे, पर वो चेयरमैन के पद के लिए खड़े हैं और उसके बाद वो सिर्फ अपना विकास करते हैं और लोगों का विकास उन्हें कोई मतलब नहीं होता। इस पर कुछ आप कहना चाहेंगे? नहीं, दरअसल ऐसा होता है कि एक प्रक्रिया संवैधानिक ऐसी है कि इसमें किसी चीज़ की बंदिश नहीं है कि आप, क्योंकि ये संविधान ने लिख दिया कि अनपढ़ भी आदमी तो जनता अनपढ़ ही ज़्यादा है हमारे देश में। हाँ, नहीं, अब बदलाव हो रहा, चीज़ों में अब बदलाव हो रहा। अब लोग उस चीज़ को नहीं पसंद कर रहे हैं, अब युवा लाना चाह रहे हैं, चेहरे नए लाना चाह रहे हैं जी। इन सब चीज़ों को ला रहे हैं। ये थे हमारे साथ हैदर जी, जो कि चेयरमैन प्रत्याशी हैं और इनकी सोच विचार बहुत ही नेक है। इन्होंने कार्य भी बहुत विकास के कर रखे हैं अपने क्षेत्र में, जो कि यहाँ के चेयरमैन का जो कार्य थे उन्होंने भी ये कार्य नहीं किए हैं। ये फाउंडेशन भी चलाते हैं, ये गरीबों की सहायता करते हैं, ये लोगों से जुड़ते हैं, ये अब क्षेत्र में जाते हैं, वहाँ दौड़ा भी करते हैं। पर अब देखने वाली बात यह है कि जनता इन्हें चुनती है या नहीं, ये चेयरमैन बने जाते हैं या नहीं। बने रहिए आमने सामने न्यूज़ के साथ, मैं बरखा सिंह।